साकिब साहब, ये तो एक आज़ाद कश्मीर वाला मामला लटक क्यों रहा है, आप इस पे भी हमें बताएं। दूसरा, जिस तरह से आज टॉन की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सुहेल आफरीदी की, उन्होंने कई मामला जिनको एड्रेस किया है वो कौमी सलामती के हवाले से ही एड्रेस कर रहे थे। जो बातें वो कर रहे थे वो वही थी जो रियासत की बातें हैं, जो स्टेट की बातें हैं। कुछ तब्दीली आ रही है या कुछ समझ लग रही है उनको वक्त गुजरने के साथ, कुछ रोज़ गुजरे हैं? तो एक तो हमजा जो मौलाना फजल रहमान साहब की है ना, जिस तरह वो तल्ख लहजा या सख्त लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, उनके मेरे ख्याल में लहजों से हम कम से कम मौलाना फजल रहमान की सियासत के मुस्तकबिल का तयन नहीं कर सकते। उसकी वजह मौलाना फजल रहमान 8 फरवरी इलेक्शन हारे तो उन्होंने इतनी सख्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की के बाद जो है वो चल भी नहीं सकी, और उसके बाद आनवर्ड उन्होंने जलसे भी किए, बड़ी तकारीर भी की, बड़ी बातें भी की। लेकिन हमने देखा कि अभी 10-15 दिन पहले अचानक मुस्लिम लीग नून का वफद पहुंचता है उनके पास, अचानक वो जनाब उधर अपना उम्मीदवार भी आ जाता है, अचानक वो कह देते हैं जी ये जी वज़ीर आला की जो सारा अमल हुआ है ये गैर आइनी है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं और सॉरी हम कोर्ट में जा रहे हैं। हाँ जी। तो मौलाना फिर 26वीं आइनी तरमीम में भी मौलाना साहब ने अल्टीमेटली जब लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा कि 26वीं आइनी तरमीम को सपोर्ट तो किया उन्होंने ना, 26वीं आइनी तरमीम की वजह से अदलिया जो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई। तो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जहाँ आज़ाद कश्मीर जो आपने तब्दीली की बात की, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। ये जो प्रोसेस होता है ना जो अदम एतमाद का, इसमें 1-2-3 दिन ऊपर नीचे चल जाता है, मामलात हो जाते हैं। ये अल्टीमेटली ये होना ही होना है और पीपल्स पार्टी ही करेगी, और जो अर्ली इलेक्शन वाला तो वो किसी सूरत भी नहीं करेंगे। उसकी वजह कि पीपल जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वहाँ जी जो जमातें हैं, इस वक्त जो वहाँ पॉपुलैरिटी लेवल है किसी और वहाँ पे जो एक एक्शन कमेटी है उसका पॉपुलैरिटी लेवल बहुत ऊपर है। तो वो 6 माह में ये कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ किया जाए। अगर तो पीपल्स पार्टी ने वो काम किए जो पहले ही एतराज़ करते हैं कि इतने फंड्स आए और कहाँ लग गए और किस तरह फंड्स जारी किए गए, तो फिर तो इलेक्शन में इनको रिजल्ट नजर आ जाएंगे। जो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठकर कुछ ऐसा किरदार अदा करना चाहती है ताकि उनका तो सॉफ्ट इमेज आए, ताकि वो बेहतर इलेक्शन लड़ सकें। तो आज़ाद कश्मीर वाला मामला तो स्मूथली हो जाएगा, कोई उसमें ऐसी हर्डल नहीं है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। एक सुहेल खान आफरीदी साहब की आपने बात की थी। साकिब साहब, आज़ाद कश्मीर का मामला है तो इसी हवाले से कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कमर जमान कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। कायरा साहब, मामला लटक क्यों रहा है, इस हवाले से सब बात कर रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, तो फिर परेशानी क्या है? नून लीग से कुछ मामला तय नहीं हो रहे या वजीर आजम के नाम का मसला है? मैं कुछ 2 दिन से यहाँ था नहीं जी, उससे पहले ये मामला मुकम्मल तौर पे दोनों जमातों में हम आहंगी से तय पा गया था। ठीक। कि मुस्लिम लीग जो है वो अदम एतमाद में वोट डालेगी और गवर्नमेंट में नहीं बैठेगी, अपोजिशन में बैठेगी। सही। और हमारे पास 17 सीटें थी, उनके पास 9 हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ग्रुप है, एक और ग्रुप है। तो वो ग्रुप तो ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वो ना सिर्फ हमारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। लिहाजा ये जो नंबर वाला काम है इसका तो कोई इशू नहीं, लेकिन और कोई वजूहात हो सकती है जिससे सरेदस्त मैं इस वक्त आगाह नहीं हूँ। नहीं, वजीर आजम के लिए नाम फाइनल हो गया? अभी तक नहीं हुआ जी, मेरी इत्तला के मुताबिक। वो तो आखिरी वक्त में होता है, आपको पता है ना, बहुत पहले इस तरह के नाम तो जाहिर नहीं किए जाते। ठीक है। कायरा साहब, ये जो मामला है अदम एतमाद में नून लीग आपको सपोर्ट करेगी लेकिन हुकूमत में नहीं बैठेगी, यानी कि नून लीग चौधरी अनवारुल हक पे अदम एतमाद करेगी, अदम एतमाद पीपल्स पार्टी पर भी होगा कि आपके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे? यही कह लीजिए, आपका हक है, आप इस तरह सोच लीजिए, लेकिन उन्होंने ये सोचा होगा कि मुश्किल वक्त है और उन्होंने अपने अगले इलेक्शन को सामने रखते हुए फैसला किया होगा। हमारे ख्याल में इस वक्त वहां पे पॉलिटिकल पार्टियों की स्पेस के अलावा आज़ाद कश्मीर की अपनी सूरत हाल और उसका पाकिस्तान से रिश्ता जो है उसका तकाजा ये है कि ये जिम्मेदारी ली जाए, और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार नहीं जिम्मेदारी ले रही है। आखिर पे जब गवर्नमेंट का आखिरी वक्त हो, यानी चंद महीने बाकी हो, और उसमें इक़्तिदार ले लेना,
जब लोगों की तवक्कुआत आसमान पे हों, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हों और फिर आप इक़्तिदार लेते हैं, तो सिवाय एक जिम्मेदारी के एहसास के और क्या हो सकता है। जो बात आपको या बाकी लोगों को समझ आती है, कुछ कुछ तो हमें भी समझ आती है ना, हम भी पॉलिटिक्स ही करते हैं। नहीं, आपको ज्यादा समझ आती है कायरा साहब। कायरा साहब, आप बताते नहीं, समझ आपको सबसे ज्यादा आती है। कायरा साहब, एक तो ये बताइएगा कि ये फार्मूला थोड़ा सा पब्लिक में जब आवाम इसको सोचेगी, देखेगी कि ये क्या फार्मूला है कि एक पार्टी नून लीग जो है वो कह रही है कि ये वज़ीर आज़म होना चाहिए, जाहिर सी बात है उसको वोट देंगे और साथ ही अपोजिशन में बैठ जाएगी, ये फार्मूला आवाम को समझ आ जाएगा। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल, ये एक चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद मरकज़ में पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी है वो उनके 73 हैं, लोग भी हैं और कहीं अपोजिशन कोई अपोजिशन लीडर या इस किस्म की कोई सिचुएशन तो नहीं बनने का चांस तो नहीं है, इस किस्म की चेमगोइयाँ हैं। अरे ऐसी देखें, चेमगोइयों का तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, किसी खबर का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि चेमगोइयाँ तो शहर के अंदर वो होती हैं कि पता नहीं सुबह शाम वो तो हुकूमतें गिरा के को नहीं बना के पता नहीं कहाँ कहाँ के करापे मिला के बैठे होती है चेमगोइयों वाले। लेकिन जो पहले सवाल का सोच नहीं है पीपल्स पार्टी में, जब कोई सोच होगी तो फिर उस पर बात करेंगे, अभी तक तो कोई ऐसी सोच है नहीं जी। जहां तक पहले सवाल का हिस्सा है कि लोग इसको क्या समझेंगे, देखिए मुस्लिम लीग हमारा साथ नहीं दे रही। मुस्लिम लीग ने इस हुकूमत को छोड़ने का, वजीर आजम को छोड़ के अपोजिशन में बैठने का पहले से ऐलान कर रखा है। अब उससे जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक में तो साथ देंगे ना, तो अदम एतमाद में वो साथ दे रहे हैं, हुकूमत में नहीं बैठ रहे। ये जो पाकिस्तान के अंदर हमारी सूरत हाल है, हमने हुकूमत का साथ दिया, हम आज भी सरकारी बेंचेस पे बैठे हैं, हम हुकूमत में नहीं हैं लेकिन अपोजिशन में भी नहीं है, हम सरकारी बेंचेस पे बैठे हुए हैं। वहां पे ऐसा नहीं है, मुस्लिम लीग जो है वो अपोजिशन में बैठ रही है। अच्छा कायरा साहब, अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम साइन करके तो हम लोगों ने दे दिया, अब इसमें रुकावट क्या हो सकती है? आप क्या समझते हैं? आप एक जमहूरी शख्सियत हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की ही बात की है। क्या पीपल्स पार्टी इस फैसले को कबूल करेगी और कर रही है, और पीपल्स पार्टी इस पर सपोर्ट करेगी, कहेगी मुतलका हलकों को कि जनाब जब अक्सरियत ने क्या कर दिया अपोजिशन की तो फिर इसमें रुकावट क्यों? देखिए ये ना, अगर तो एक अच्छा माहौल चल रहा हो, बड़ा कॉर्डियल सा एटमॉस्फेयर हो, तो कानून की इंटरप्रिटेशन एक तरह होती है, वो जरा नरमी से की जाती है। अगर माहौल में तलखी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और एक दूसरे को पिछाड़ने के पीछे पड़ जाए, तो फिर कानून का इस्तेमाल उस तरह नहीं होता जिस तरह मैं और आप सॉफ्टली सोच रहे हैं। फिर वो सूरत हाल बन जाती है कि जब एक दफा असेंबली में अक्सरियत तो शायद हमारी थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन लीडर बन गए थे, तो ये सूरत हाल भी बन जाया करती। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, दो चीज़ें हैं, एक तो ये सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं हो रही है, क्योंकि मुलाकात नहीं हो रही इसीलिए ये आज तक हॉट टॉपिक है। अगर आप समझते हैं मुलाकात हो जाए तो ये टॉपिक वैसे ही क्लोज हो जाएगा। दूसरा, 6 से 8 माह हैं इलेक्शंस के अंदर आज़ाद कश्मीर में, नून लीग जो है वो ये रिस्क नहीं लेना चाह रही है जिस तरह आप कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या एजेंडा होगा, ऐसी क्या सोच है कि वो 6 से 8 माह में ऐसा क्या करेगी कि पहली बड़ी टेंशन्स थी वहाँ पे, आप लोग बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात करके वहाँ से आए थे, तो क्या ऐसा हो जाएगा 6 से 8 माह में? क्या ये दुरुस्त फैसला होगा पीपल्स पार्टी का, आप समझते हैं, या इख्तलाफ है पार्टी में? मैंने पहले अर्ज किया ना जी कि कुछ कुछ थोड़ी बहुत सियासत हम भी समझते हैं, ये चीजें जिसका आप इदराक कर रखते हैं हमें भी पता है, लेकिन हम चैलेंजेस, बहुत बड़े चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस चीज को सामने लेके आ रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी भी ये जिम्मेदारी नहीं लेती, मुस्लिम लीग ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है, तो फिर फौरी तौर पे ये निजाम गिर जाएगा, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सर्दियों में इलेक्शन नहीं हो सकते, वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है।